میرا قلم نہیں ہتھیار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد علی، آپ دیکھیں میرا ڈیجیٹل چینل عابد اپڈیٹس۔ ناظرین، 24 سالہ نوجوان صدام لاشاری، جسے مبینہ طور پر ایک جھوٹے پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ صدام لاشاری کے اس مبینہ طور پر ماورا عدالت قتل کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک مہم چلی، ایک ٹرینڈ چلا، احتجاج ہوئے، پروٹیسٹ ہوئے۔ دوسری جانب پولیس کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے صدام لاشاری کے لیے، یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو پولیس کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے کچھ پرانی رپورٹس جو ہے وہ شائع کی اور یہ کہا کہ یہ سب ایک پلان کیا جا رہا ہے پولیس کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے۔ اسی تناظر میں ٹھل میں موجود ہوں، صدام لاشاری کی رہائش گاہ پر موجود ہوں۔ ان کے ورثاء، ان کے والد یہاں پر ہیں، ان سے بات کریں گے، ان کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اساں حق تھے نہ حق نہ تھے، اسان کے چھॾींदासीं कोन। हा ॿियो असांजो छोकिरो होटल ते वियो, उते वेठो, हिन सां गॾु हे संगती आहे हुनजो, वेठो। पोइ उते पुलिस आई, कार काहे आई, हिन खे चऊं केरु आहे? हिन चयो मां लाशारी आहियां। हा पोइ हिन खे बतियूं हलाए विया, थाणे ते वञी वारियऊंसि। उते असां ई पोइ वियासीं कढ। पोइ असां बंगवाणी हो मुनीर ख़ान, उन खे ई चयोसीं साईं हिन खे छॾाए। उन खे सूबेदार चयो त मां छॾियांसि थो। पोइ असां हलियासीं। पोइ वरी शाम जो छोकिरा असांजा मानी खणी वियसि। हा उन्हनि खे चई अबा मूंखे मारींदो। अबा छो मारींदो? अबा मूंखे ख़बर पइजी वई आहे। बसि पोइ कढी वियसि जेकबाद। सुबुह जो असां वरी चयोसीं हाणे वकील कयूं वञी, जा कोई कंहिंखे पैसा ॾियूं छॾाइजे। हुन असां खां 10 लख घुरिया, असां 10 लख आणियूं काॾूं, मिसकिन माण्हू। पोइ असां चयोसीं ठीकु आहे, मञी मारंदसि माशा अल्लाह। पोइ सुबुह जो वियासीं, लाशो खणी आयासीं अस्पताल में। सर, सबसे पहले सदाम लाशारी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि वो काम क्या करता था, उसकी एज वगैरह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाम लाशारी की एज तकरीबन 24 से 25 साल थी। ठीक है, वो अपना बाप है उसका, ये रिटायर मुलाजिम है, पेंशन पे उसका घर चलता है। वो एक SHO है, उसका गनमैन था, प्राइवेट बोर्ची भी था, उसका गनमैन भी था, उसके साथ काम करता था, बच्चों के लिए रोज़गार करता था। 9:30 बजे तकरीबन घर से निकला है चाय पीने के लिए, उसका दोस्त भी खड़ा है उसके साथ था। तकरीबन 9:45 हुए, SHO आया अपने गनमैनों के साथ, उसके साथ एक ASI भी था, अब्दुल मालिक खोसो। SHO गुलाम नबी बिजरानी अपनी प्राइवेट गाड़ियों के साथ आया, अपनी गाड़ी पे आया, कोई पुलिस की मोबाइल नहीं थी उसके पास, अपनी गाड़ी पे आया, उसको लेके गया। उसको सदाम ने बोला मेरा क्या कसूर है, आप मुझे लेके जा रहे हो? उसने बोला आप चलो मेरे साथ थाने, आपसे थोड़ी तफ्तीश लेनी है, पूछताछ करनी है, तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। वो गया तो उसके साथ जो संदकी था दोस्त, वो आया, घर ने इसको बताया। फिर इसका बाप भी गया, तो फिर उसने कहा अबू ये मुझे पता नहीं क्यों लेके आए, इस कोई सबब नहीं बता रहे। तो फिर ये गए, खाना लेके गए, कपड़े लेके गए। शाम तक उसने कोई FIR, कोई NC लॉन्च नहीं की उस टाइम तक। एक रात गुजरी, दूसरी रात जब कोई और दोस्त गया उससे मुलाकात करने, बच्चे गए, तो फिर उसने जो SHO साहब हैं उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड की। तो ये तो पेंशन पे उसका घर चलता है, 10-20 हज़ार जो मिलते हैं। बच्चे उसके सदाम के छोटे छोटे 4 बच्चे, को 5 साल का है, को 3 साल का है, तो को 2 साल का है। वो इसके घर में तो मातम है ना, अब इसके बच्चे कौन पालेगा? एक अल्लाह का सहारा है। इसके बाप की उम्र देखो आप, पीरसान है, 80 साल का पीरसान है। अब ये तो नहीं चला सकता ना। कल जैकबाबाद में SSP की जानिब से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की गई, जिसमें ये कहा गया कि सोशल मीडिया पर जो एक मुहिम चल रही है, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो मुजाहरे हो रहे हैं सदाम लाशारी के कत्ल के ख़िलाफ़, मतलब जो कि हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि ये एक फ़ेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पुलिस का मोराल गिराने के लिए, डाउन करने के लिए, और उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स भी जो है वो ऑन एयर कर दी हैं। तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है?
भाई साहब पहले तो ये देखो ना आप, अगर उसके पास कोई केस था, पहले तो उसका आप उसने जो केस पहले जो 2011 का शो किया है, अब देखो 24 साल उसकी अभी एज थी, ठीक है। 2011 में 2011 से 13 साल 12 साल काट लें तो उसकी उम्र एज कितनी बचती जाके, 10 या 11 साल। 10 या 11 साल में कोई बच्चा क्या किसी का मर्डर कर सकता है, या कोई फुर कर सकता है, या कोई किसी से बाइक छीन सकता है, कोई वारदात कर सकता है? वो तो अपने घर से निकलने से भी वो जो कांपता है, तो मैं घर से निकलूँगा शायद मुझे कोई उठा के लेके नहीं जाए, वो तो ऐसे कोई बात कर नहीं सकता ना। तो फिर उसके 2-4 एफआईआरें थी बाद में जो 18-17 में हुई हैं, वो एक सोशल वर्कर था। इन जो SHO हैं जो आते थे, उसका जो पर्दा जो है ना निकाब पोश करता था, उसका फांसी के अड्डे चलते थे, वो सोशल वर्कर था, लिखता था। और जो जुआ चलती है ठुल शहर में, उसका लिखता था। सोशल वर्कर का काम यही होता है, वो हक सच लिखना, वो लिखता था। इसीलिए वो जो यहाँ पर उसके मोहल्ले में जिलानी ग्राउंड है, कुछ ये फांसी के अड्डे चलते हैं, उस कोई औरतें हैं वो उन पर को मुकदमा बनाती थी कि ये हक सच ना लिखें ताकि हमारा काम चले। इसकी जो 2-4 एफआईआर यही थी, 1-2 पुलिस ने एफआईआर की थी। बाकी इसका जो अपना आपस में घर का मामला था, कज़नों के साथ प्रॉपर्टी पे, मिल्कियत पे, 1-2 एफआईआर उसमें आपस में लड़ाई में हुई थी, वो भी एफआईआर सब ख़त्म हुई हैं कोर्ट के थ्रू। अब इस पुलिस ने अपनी अदालत लगाकर उसको कत्ल किया है। ये हम उसको पुलिस ठुल पुलिस को SSP जैकमाबाद को इस कत्ल का मुलविस करार देते हैं कि अब ये ऐसे ही चलेगा काम, तो फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, फिर ये कोर्टें क्यों हैं, ये बंद कर दें कोर्टें। ये तो फिर अपनी अदालत चल रही है इन पुलिस की कारी वर्दी वालों की। तो हम अपील करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से कि अहमद अली शेख साहब से आप इंक्वायरी करें, आप अपनी जुडिशल इंक्वायरी करें, आप जजेस से या किसी वकीला से कि हमारा जो मुतालबा है तो अहमद अली शेख साहब से। हम अभी IG सिंध ने कल हमने देखा है, को लेटर जारी किया है अमजद शेख साहब का। अमजद शेख बहुत अच्छा ऑफिसर है, उसके साथ इमरान ने। भाई देखो ना, पुलिस ने खुद मर्डर किया है, तो फिर दूसरा ऑफिसर आके वो कैसे हमारा आके इंसाफ करेगा? हम बोलते हैं कि अहमद अली शेख साहब को वो अपना यहाँ पे किसी जजेस को बोलें, वो जुडिशल इंक्वायरी करें ताकि हम इन बच्चों को, इन बूढ़े बाप को इंसाफ मिल सके। हम मुतालबा हमारा यही है। अगर अब जो आप चाह रहे हैं कि पुलिस अगर सही से तफ्तीश नहीं करी, तो आप क्या सोचा है कि आप कोई केस फाइल करेंगे, कोई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? क्या ऐसी कोई चीज़ आपने प्लान की है? ज़ाहिर सी बात है, हम पर उम्मीद हैं हम कोर्ट से, पाकिस्तान के कोर्टों से, अगर कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हमें अगर हाई कोर्ट इंसाफ नहीं देगी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे इंशाल्लाह। जी भाई, हमारे भाई जो है ना बेगुनाह शहीद किया गया उनको। वो घर से सुबह को 9 बजे निकले हैं, बाहर होटल पे जाकर बैठे, वहाँ पर शुल की पुलिस आई है, SHO साहब आए हैं, ASI अब्दुल मालिक खोसो वो आए, लेकर गए मेरे भाई को होटल से उठा के, वहाँ से 3 दिन हवालात में रखा है, केस भी दाखिल किया है। तीसरे दिन, चौथे दिन शाम को उन्होंने पैसों का मुतालबा किया है 7 से 8 बजे तक। कितने पैसों का मुतालबा किया आपसे? 10 लाख रुपए मांगे। हाँ, उन्होंने 8 बजे का टाइम था, मैं बताया गया कि 10 लाख रुपए आप दो। SHO साहब बोल रहे थे कि मैं फिर कुछ सोचूंगा कि इसे छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। केस भी दाखिल उन्होंने किया। फिर रात को 11 बजे 12 बजे वो बाहर लेकर गए, हमारे भाई को निकाल कर ले गए। हमें बता रहे थे लोग, हम पूछ रहे थे अपनी तरफ से, कोशिश कर रहे थे कि हमारा बच्चा बच जाए। 11-12 बजे के दौरान निकाल कर ले गए रात को सद्दाम को। फिर इनकाउंटर करके झूठा मुकाबला जुड़तू बनाकर उनको बाहर निकाल कर मार ले गए जैकाबाद की साइड, वहाँ शहीद किया गया। भाई देखिए, वो जो केस थे सद्दाम के ऊपर, उनकी नौयत आप देखें क्या थे। एक फाशी औरत ने 3 केस किए हैं हमारे भाई के ऊपर, वो झगड़ा किया, हमारे भाई ने एक पोस्ट लिखी उनके ऊपर, हमारे पड़ोस में ही समझे, हमसे थोड़ा सामने ही गली में उनका अड्डा चल रहा था, हमारे भाई ने पोस्ट लिखी, उसने झगड़ा किया कि तुम क्यों पोस्ट लिख रहे हो, हम जो भी करें।
फिर उस पर इनका झगड़ा जो हुआ तो उस औरत ने 3 केस कर दिए। 3 केस ये थे, 1-2 जुआ का केस हमारे भाई पर डाले, और 1-2 ये जैसे उस दिन ले गए झूठे केस बनाकर ठुल की पुलिस पकड़ कर ले लाकअप में डालकर हवालात में बंद करते थे, फिर हम ज़मानत करा के ले आते थे। हमें तो ये नहीं पता था, इतनी तो हमें सिंध की पुलिस से उम्मीद भी नहीं थी कि एक निहत्ते आदमी को आप उठा कर ले गए, मासूम बच्चे को जो शहीद 24-25 सालों जिसकी उम्र है, ले गए। आपने केस भी दाखिल किया है, केस भी दाखिल, उनको जज साहब के हवाले करते, अदालत के हवाले करते, फिर वो जज साहब जो कोर्ट थी वो इंक्वायरी करती, फिर जो हमारे भाई को सज़ा देते हमें मंजूर थी। आपने एक झूठा मुकाबला दिखाकर उसे गन पकड़ा दी, साइड में रख दी, वो कोई धाड़ेल था या कुंडा था या लोफर था, कुछ भी नहीं था। हम सिटी में रहते हैं, हमारी पढ़ी लिखी फैमिली है, ऐसे मुतमईन नहीं है भाई हम। हमारी अपील है कि हमारे भाई के मर्डर की, जो मर्डर इन्होंने जालिमों ने किया है, इंक्वायरी कराई जाए मेरी चीफ जस्टिस सर के कोर्ट के थ्रू। हमें पुलिस की कारकर्दगी से कोई भी मतलब तसल्ली नहीं है। हमारे भाई का बेगुनाह खून किया गया, उन्हें शहीद किया गया, उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई। हमें तसल्ली थी कि हमें अपने बच्चे को कोर्ट में, अब वो रिमांड पर जाएंगे, हम उनकी जो है ना बेल करवा देंगे। फिर जो जज साहब करते हैं ना, आप ख़ुद तो अदालत नहीं हो ना, जो आप अदालती काम कर रहे हैं, एक मासूम बच्चों को उठाकर उनको कसाईयों की तरह मार रहे हैं। एक मासूम बच्चा था, हमारा घर का इकलौता वारिस, अकेला बच्चा। हमारे 80 साल के अब्बू हैं जो अब तो घूम भी नहीं सकते, उन्हें सहारा देकर लड़के घुमा फिरा रहे हैं। नाज़रीन, आपने सदाम लाशारी की फ़ैमिली की बातें सुनी, उनके वालिद, उनकी बहन की बातें सुनी। उनका ये कहना है कि सदाम लाशारी पर कोई ऐसा ख़ास जो ATC का केस या कोई मज़ीद कोई ऐसा केस नहीं था जिसकी बुनियाद पर उसे एक फ़ेक एनकाउंटर में जो है वो शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। इनका ये भी कहना है कि हम पुलिस की तरफ से जो 2 ऑफिसर्स मुकर्रर किए गए हैं, इस पूरे वाक़े की शफाफ ट्रांसपेरेंट जांच करने के लिए हम उनसे भी मुतमईन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कोर्ट की जानिब से सेशन जज जो है वो कोर्ट को इन्वॉल्व किया जाए, कोर्ट का कोई सेशन जज वगैरह जो है वो इस टीम में जो है वो उनको शामिल किया जाए, ताकि इस पूरे केस में हमें इंसाफ मिल सके। नाज़रीन, इस तरह की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।